राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक एक वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, देखो उपाय बताए, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो भी बताया, गुरु मंत्र भी बताया। अब आपको करना क्या है, वीक को समझने में बहुत आसानी, हर दिन जो है आप अलग से समझ सकते हो, बहुत आपको आसानी रहेगी समझने की। अब आप ही लोगों में से लकी विनर चुनती हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अब क्वेश्चंस के आंसर जो आपके देती हूँ उन्हीं लोगों को देती हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो, कमेंट करते रहें। और उसके बाद आपके लिए ये स्थिति जो बनती है वो ये है कि आपके द्वारा ही दिया गया प्रश्न ढंग से देना है। ठीक है, आपने ढंग से अगर प्रश्न का उत्तर दिया मतलब प्रश्न किया हुआ तो उसका उत्तर भी ढंग से आएगा। ठीक है, यानी कि आपने ये नहीं पूछना है काम होगा या नहीं होगा, आपने लिखना क्या ये मेरा कार्य होगा, अपना मूलांक लिख के आगे आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है, इतनी देर से आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो नए लोग कोई जुड़ता है उनके लिए मैं बताती हूँ, आप लोगों को सब मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी काम को दोबारा शुरू करने वाले हो, नए तरीके से, नए ऊर्जा लेकर, लेकिन आपको मालूम है कि बहुत लेट हो चुका है, सब कुछ बहुत डिलेड है, लेकिन उसके बावजूद भी आप गट्स निकाल रहे हो, अपनी उसके अंदर इनोवेशन डालोगे, क्रिएटिविटी डालोगे और ऐसे रंग भरोगे कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो यानी कि संडे वाला दिन ओके है। सुबह आपको चेतना नहीं आने वाली, शाम को चेतना आने वाली है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, किसी लेडी द्वारा लाभ, लेकिन इस बार आप जो हैं वो कंजूस बनते हुए, यानी कि आप धन तो प्राप्त कर रहे हैं किसी से, लेकिन अपने एंड पे किसी को कुछ भी देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे, लेकिन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये डोमिनेशन भी आपके लोग सहेंगे, यानी कि आप कार्य क्षेत्र में या घर में आपकी डोमिनेशन सह रहे हैं लोग, बस लेकिन आपने जंगली व्यवहार नहीं करना, आपने उस तरह के हिसाब से चलना है जिसके कारण आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आए। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आपको सभी कुछ जो है किसी लेडी से प्राप्त हो रहा है, यानी कि पैम्परिंग मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, बहुत सारे लोग आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। जब इतने लोग आपका साथ दे रहे हैं तो दिल जो है स्ट्रांग हो जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा आपका, आप हिम्मत करके आगे बढ़ोगे, काम करोगे। तो करना क्या है, किसी भी लेडी की जिसने आपके लिए कुछ भी बेटर किया उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लेना। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप किसी ना किसी से कुछ बात कर सकते हैं। देखो बात तो कर रहे हो, लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, लोग आपके लेवल से ना कभी देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। कितनी बार होता है कि आपका लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाता है, उस ऊंचे लेवल से लोगों को आपकी बातें तो समझ में आती नहीं है। आप किस किस एंड की बात कर रहे हो, किस तरीके की बात कर रहे हो, वो लोग क्या करते हैं बिना मतलब की बहस करनी शुरू कर देते हैं। यानी कि आप छोटी सी भी बात करोगे तो उसके बाद आप लोगों के लिए इतनी बहस बना देंगे जिसका कोई अंत नहीं। इसी तरह से मैंने किसी के साथ एक इंसान को देखा, एक एक किसी लेडी के साथ वो बहस कर रहा था। अब लेडी ने उसको आगे से कह दिया, गलती तो उसी की थी, गाड़ी के ऊपर उसने चोट पहुंचाई थी। अब उस पुरुष ने आगे से वो अपने फेवर्स देने के लिए कुछ भी बोलने लगा, हम तो ऐसे हैं, हमारे तो पिता की ये सपोर्ट है, इसकी ये सपोर्ट है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। मतलब अपने पिता के रुतबे को और बाकी चीज़ों को फ्लॉन्ट करने लगा। अब यहाँ पर क्या है, अपनी गलती मानने की बजाय फ्लॉन्ट कर रहे हो ज़बरदस्ती। तो उस लेडी ने कह दिया, नाले चोर ते नाले चतर। तो आगे से कहता, क्या चोरी किया हमने तुम्हारा? तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि बंदे का दिमाग क्या है। ठीक है, क्या चीज़ उसने बोली, उसको समझने का कोई लेवल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं यही समझाना चाहती हूँ कि लेवल देख के बात करनी चाहिए। अगर सामने वाले के दिमाग के अंदर उतनी बात घुसती नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको समझाने की कोशिश ना करें, उसको उसके हाल पर छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को मस्ती से जिएं। मुझे लगता है आप थर्सडे वाले दिन मेरा कहना मानोगे। और जो नेगेटिविटी आपके पास है, बातचीत के साथ समस्या का समाधान करना, बहस नहीं, और आप एक नेगेटिव ऊर्जा को अपने आप से हटाते हुए और उस चीज़ को छोड़कर बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई देते हो।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुरु को प्रणाम जरूर कर लेना, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन कुछ सेलिब्रेशन, कोई काम पूर्ण हुआ जिसके कारण आप खुश हो और अपने आप को जो है आप एंटरटेन करते हुए किसी ना किसी पार्टी में जाते हुए कुछ सेलिब्रेशन होती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। कार्य पूर्ण होने के कारण भी आप जो है बहुत अच्छी पार्टी कर सकते हो या आप किसी पार्टी में जा सकते हो। यानी कि गेट टुगेदर बहुत सारे लोग मुझे दिखाई देते हैं सेलिब्रेट करते हुए। आपके काम भी जो है फ्राइडे वाले दिन पूर्ण होते हुए। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, आपको सपोर्ट कर रही है, ज्ञान से ज्ञान है, धन से धन है, रुतबे से रुतबा है, आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपका ही माइंड स्टेबल नहीं है। आप खुद ही अच्छा अच्छा नहीं नहीं अब मैं ये कर लूँ, अच्छा अच्छा नहीं 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 मैं ऐसा कर लेता हूँ, नहीं नहीं मैं वैसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रही है। आज के दिन सैटरडे वाले दिन चुपचाप सपोर्ट ले लो, ठीक है। यहाँ पे कोई मेजर डिसीजन मत लेना, क्योंकि वहां मुझे नहीं लगता कि आप कुछ बेटर कर पाओगे, क्योंकि दिमाग जो है वो बहुत उधेड़ बुन में है। तो फिर फायदा क्या अगर आप कुछ समझ ही ना पाओ चीज को, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए है कि यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है, ठीक है। देखो पुरानी बातें जो हैं आपको बांध के रखे हुए हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं पुरानी बातों के कारण कुछ मेंटल हरासमेंट, टॉर्चर अपने आप को ही देने की आदत पड़ गई हुई है। यानी कि आप खुद दुखी कर रहे हो। तो यहाँ पर अपने आप को पीछे मत खींचो, ठीक है। ज्यादा पास्ट के अंदर इन्वॉल्व मत रहो, नहीं तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जिनको हम ओवर मांगने की कोशिश करते हैं, जैसे हम कितनी बार लास्ट में हो जाते हैं इन्वॉल्व, कितनी बार बहुत ग्रीड में, कितनी बार एनिमिटी में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फिक्र मत करो, शत्रु खुद आपके चरणों में आके गिरेगा। आपके साथ सत्य है, यानी कि आप जो हैं वो सत्य के पक्ष में है। जो भी इंसान धर्म के पक्ष में होता है, सत्य के पक्ष में होता है, उसको आज नहीं तो कल जरूर जो है आपको जीत हासिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने शत्रु पे आप ईश्वर पे छोड़ दो, शत्रु का खुद ही खुद सर्वनाश होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का फिर से करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।